मधु, कितना चलोगी? अरे तुम्हें ऐसा चलते हुए देखकर हमारे पैर दर्द होने लगे यार। आजा बैठो अंदर। मैं चली जाऊंगी। अरे पता है ना तुझे हम क्या कर सकते, पता है कि नहीं? बैठ। हीरे। सर, गहना और तरुण के पापा जयेश दोषी डायमंड मर्चेंट थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी कमाई डायमंड्स में कन्वर्ट कर दी। कितनी थी उनकी कमाई? 4 करोड़। और वो सारे डायमंड्स उन्होंने गहना के नाम कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा सारे पैसे बर्बाद कर देगा। और हुआ भी यही। सर, उनके मरने के बाद उसने उनका सारा पैसा उड़ा दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो गहना से लड़ने लगा उन डायमंड्स के लिए। मारा पण पप्पा था और वो डायमंड्स पे मेरा भी हक है, समझी? बिजनेस तुम्हारा, डायमंड्स मेरे, यही था विल में। फिर भी मैं ना तुझे आधा हिस्सा देने के लिए रेडी हूँ, पर वो पैसा मिली के फ्यूचर पे खर्च होगा। तू अपनी चिंता कर, मेरी बेटी की चिंता मत कर, समझी? तरुण, मैं जो बोल रही हूँ वो मिली के फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझे समझा रही है कि मेरी बेटी को कैसे। 1 मिनट, मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो मारी ना किस तरह। सर, वो गहना की बहुत बेइज्जती करता। सर, सिर्फ तरुण ही ऐसा आदमी है जिसे पता था कि गहने इस घर में हैं। एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है खान। अगर तरुण को डायमंड नहीं देने थे तो फिर उसने लोकेशन क्यों शेयर किया? सर, मिली के लिए। गहना मिली से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। सर, मिली के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। हीरे तो बहुत कम बात है। मैं जानता हूँ तरुण नहीं मानेगा, वो मिली को हमें कभी गोद नहीं देगा। अरे तरुण को डायमंड्स चाहिए, हम उसे सारे हीरे दे देते हैं ना। देखो गहना, मैं जानता हूँ कि तुम मिली को बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उससे थोड़ा ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाते हैं। डायमंड उसे दे दोगी तो तुम क्या करोगी? मिली मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, तुम मेरे लिए ज्यादा शूज लेकर आना। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। डायमंड उसे नहीं दोगी। सर, उन्हीं हीरो के लिए मार दिया होगा तरुण ने। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको डायमंड मिल गए थे तो क्यों मारा हो सकता है कि वो मिली से भी प्यार करता हो और सर, यही तो उसका प्लान होगा कि मिली के बहाने पहले हीरे निकलवा लो, फिर उसको मार दो। क्या ऐसा तो नहीं कि तेरे मना करने के बावजूद भी वो तरुण को डायमंड देने गई थी, इसलिए तूने गुस्से में आके उसको मार दिया? सर, बीवी थी वो मेरी। जिसके पैसों पर तू पलता था, है ना? सर, तरुण की लोकेशन उस दिन मड में ही थी। तरुण को ले गया सर। ये ले पहने से पहनना। जल्दी पहन ले, नहीं तो हम लोग बिना मास्क के शुरू जाएंगे। उतारू मैं। ये ले पहना। आपने गहना को कॉल क्यों किया था? मजबूरी में किया था मैडम। अब मेरे पति का काम सही से नहीं चल रहा है तो हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी। हमेशा से गहना ने ही हमें हेल्प की है। तो आप और ध्रुव दोनों गए थे मड़ में पैसे लेने के लिए? नहीं सर, ऐसी हालत में मैं मर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप गए थे? नहीं मैडम, एक्चुअली उसने कहा था वो बाद में भेजेगी पैसे। उसका नेट का कुछ प्रॉब्लम था, हमने बाद में कॉल किया था, लेकिन तब उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में था। देखिए, आपके घर के बाहर का जो सीसीटीवी है उसमें आप दोनों बाहर निकलते दिख रहे हैं। वो हम डॉक्टर के पास गए थे मैडम। सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगा? और मेरे पास उसे मारने के लिए कोई रीज़न भी नहीं था। वो मिली को अडॉप्ट करना चाहती थी और उस बात के लिए मैं रेडी था। और अडॉप्शन के बदले में मैंने उससे डायमंड मांगे थे और वो मुझे देने के लिए तैयार भी हो गई थी। सर, गहना ने लोकेशन शेयर किया था ना तेरे को, किस लिए? उसकी गाड़ी खराब हो गई थी सर, इसीलिए उसी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मैं जब वहाँ पे गया तब ऑलरेडी वो मर चुकी थी।
मेरी हालत बहुत ख़राब थी सर। अगर मैं वो हीरे नहीं लेता तो शायद मेरा घर चला जाता, और जिन लोगों से मैंने उधार लिया है वो सब मुझे मार देते सर। तो असल में बात ये है कि तेरी हालत खराब होने वाली थी, तुझे डायमंड चाहिए थे, इसलिए तूने गहना को मार दिया, है ना? नहीं सर, मुझे तो डायमंड से मतलब था, और वो तो वैसे भी मुझे देने वाली थी, और वैसे भी मेरा मिली के साथ कोई खास लगाव था नहीं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? सर वो मेहुल को जाके पकड़ो, एक नंबर का कमीना है वो। पैसों के लिए वो अपनी माँ तक को बेच दे। जो इंसान अपनी बीवी पे अटैक करवा सकता है, उसको इतना जलील कर सकता है, वो इंसान 4 करोड़ के लिए कोई भी हद तक जा सकता है सर। अटैक? हाँ जलील? हाँ। ये क्या चक्कर है? सर वो स्टॉकर वाला वीडियो तो आपने देखा ही था, वो लिफ्ट में वो लड़का एक। मालूम है सब, आगे बोल। हाँ तो सर वो मेहुल ने ही प्लान किया था। क्या? हाँ, और वो बात गहना को पता चल गई थी, इसलिए 2 महीना वो मेरे घर रहने आई थी। हमेशा मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी तुमने, ये रक्षा कर रहे हो तुम? मुझे छेड़ने के लिए लड़के भेजे थे, आज है तारो प्रेम। लेकिन गहना ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अब देखो ना, वीडियो बाहर आने से पहले तुम्हें कौन जानता था, और अब देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है ना। निकल जाओ मेहुल यहाँ से, इसके पहले ना मैं कुछ गलत कर लूं, प्लीज निकल जाओ। गहना मेरी बात। निकलो। सर गहना ने मेहुल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन गहना तो उसके साथ रह रही थी ना। डायमंड्स के लिए, डायमंड्स के लिए, इसलिए फिर बाद में मेहुल ने उसको मार दिया। तो मेहुल ने उसको मार दिया और डायमंड रख दिए तेरे लिए? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहां से हीरे लिया और फिर वहां से मैं निकल गया। तो अभी हीरे कहाँ है? चोरी की हुई चीज कभी रास नहीं आती। इनडायरेक्टली तुम भी इस चोरी में शामिल हो, ये याद रखना। अम्मा, हम आपकी ही बेटी है ना, आप हीरो के लिए हमें बेच रही थी। बात करे छे मिली, मेरी भलाई के लिए कर रहे थे हम। आप बुआ के सारे पैसे लेके मेरा भला कैसे कर लेती? आप मुझे एक बात सच सच बता दो, कहीं बुआ के मर्डर में आपका और बापूजी का कोई हाथ तो नहीं है ना? अब इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप भी हमारी माँ जैसी है ना? हाँ, आप इलाज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तू इनका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पैसे देने खुद चले आए। माँ, आप इन दोनों के लिए चाय बना देंगी? हाँ, बैठो आप। जी जी जी, बैठे बैठे आराम से बनाइए। क्या जरूरत थी आने की? तुम फोन उठा लेती तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। फोन बंद है क्या तुम्हारा? क्या काम है? वो जो ऑडिशन दिया था तुमने, याद है? वो सिलेक्ट हो गया है। एक बड़े सेट के पास जाना है तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? सुनना, सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। अरे क्या अलग करना है, वही तो करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। 1 लाख मिलेंगे तुझे, 1 लाख। बख्श दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के। एड्रेस भेज देंगे, पहुंच जाना। आजकल झूठी कंट्रोवर्सी कौन नहीं करता सर, तो मैंने भी की, और सर वो काम कर गई, गहना को काम मिलने लगा था, तो सर फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो डायमंड उसके पास थी, और तुझे पता था पैसा कमाने का जरिया सिर्फ गहना है, लेकिन वो मिली उसके पीछे पागल थी। तुझे दिख रहा था तू भिखारी बनेगा, कंगाल बनेगा, इसलिए तूने उसको मारा। अगर मैं डायमंड के लिए उसे मारता तो डायमंड कार में छोड़ के क्यों जाता? मैं उसको लेके जाता ना सर। सर वो मेरी बीवी थी, मैंने उसे नहीं मारा। तूने जिसको स्टॉक करने के लिए पैसे दे उसको डिटेल दे। सर ये मेहुल जो बोल रहा है वो मुझे सच लग रहा है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो 4,000 के हीरे गाड़ी में छोड़ के नहीं जाता। सर जिसने भी ये खून किया है उसे इन हीरो के बारे में पक्का नहीं पता। सर या तो ये पर्सनल दुश्मनी हो सकती है या फिर प्यार का एक तरफी मामला। लेकिन कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो ना हो इन सस्पेक्ट में से कोई ना कोई खूनी है, क्योंकि हर एक के पास खून करने का मोटिव है। ये दीप्ति की एलिबी चेक की? जी सर, वो डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पर ही थी, अपना प्रेगनेंसी का रेगुलर चेकअप करने गई थी।
और उसका पति वो भी उसके साथ ही था सर। मर्ड की सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है गहना? हाँ सर, दिख रहे, साफ साफ दिख रहे सर, लेकिन अभी तक कुछ सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा। फिर से एक बार देखते हैं। सर चल। 11:40 को गहना की कार यहाँ से गुजरी सर, और जब गहना ने दीप्ति का कॉल रिसीव किया तब उसकी लोकेशन कांदीवली में थी। उसके बाद उसे तरुण का कॉल आया और फिर वो वहां से निकली। मर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हुआ ना? मुझे पक्का लग रहा है कि गहना किसी से तो मिलने गई थी। ये तरुण, उसके कॉल के बाद वो वहां से निकली। सर ये तरुण ही है, क्योंकि गहना ने लोकेशन तरुण को भेजी थी। सर, मिस्टर अरविंद जी, ये गहना दवे मर्डर केस तो आप जानते होंगे। वो गहना के सीडीआर में आपका नंबर मिला। अब आपको तो पता है कितना हाई प्रोफाइल केस हुआ है। उसका अगर विल हमें मिल जाता तो कुछ लीड मिलती हमें। सर विल तो उनकी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहना मिली के एडॉप्शन पेपर तैयार करवा रही थी, और अकॉर्डिंग टू द पेपर्स मिली गहना की लीगल बेटी होती, और गहना के मरने के बाद गहना की सारी प्रॉपर्टी मिली के नाम हो जाती। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन गहना का मर्डर हुआ उस दिन एक बड़ी अजीब सी बात पूछी उसने मुझसे। क्या? अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ हो और वो 1 महीने बाद कंप्लेन करना चाहे तो क्या कानून उसकी मदद कर सकता है? क्यों नहीं, इसके लिए कानून में है नियम। लेकिन रेप किसका हुआ है? किसी का नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। गहना, गहना। सर मुझे उन दोनों पे शक है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। रेप किसका हुआ था? पता नहीं सर। सर गहना के पोस्टमार्टम में तो रेप मेंशन नहीं है, लेकिन अरे शायद 40 दिन पुरानी बात है, पीएम रिपोर्ट में कैसे आएगा? हाँ सर वो दोनों आदमी गहना का इंतजार कर रहे थे और दोनों उसके पीछे भी गए। मुझे लगता है कि उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। उनको पहचान सकते हो? सर जो बाइक चला रहा था उसने तो हेलमेट लगाया हुआ था, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जो पीछे बैठा था उसका मैं चेहरा पहचान सकता हूँ। ये पक्का? यही दोनों, हाँ यस सर। ठीक है वकील साहब, थैंक यू। जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जरूर। इसमें गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको लैब में भेज दो फिर से। और मर्ड एरिया में जितने भी सीसीटीवी है सारे फुटेज कलेक्ट करो, देखो किसी में गाड़ी का नंबर क्लियर दिखता है। और ये मेहुल और गहना, इनके सीडीआर फिर से चेक करो। ओके सर। मधु, तूने बताया नहीं कि गहना मैडम का मर्डर हो गया है? इसमें बताने वाली बात क्या है अम्मा? जो आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। छोड़ो ना अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को है? ठीक है। जानते हो इन दोनों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? जिस दिन गहना का मर्डर हुआ उस दिन इसका पीछा कर रहे थे। एक सवाल पूछूं, गहना का रेप हुआ था? सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो हम कुछ कहानी नहीं बना रहे। गहना के वकील ने कहा है वो उसके पास मदद मांगने के लिए गई थी। 1 महीने पहले रेप हुआ था। या तो तुम कुछ छुपा रहे हो, या तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ, या बात कुछ और है। सर आप फिर से मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, पर ये जो वकील बोल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मधु, मधु, खाना बन गया बेटा, आजा। मधु, मधु, मधु।
ये मोबाइल इस लड़की का है। ये देखिए सर, लास्ट मैसेज, होटल लवली, रूम नंबर 401, टाइम रात को 9 बजे। सर मुझे ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा है। ये देखिए किसी भी मैसेज को उसने रिप्लाई नहीं दिया और मैसेज देखिए तो होटल का नाम है और रूम नंबर। मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट का केस है। उसकी माँ कहाँ है? सर मधु बहुत दिनों से बहुत परेशान से रहते थे, जॉब पे भी जाना बंद करती थी। क्यों? पता नहीं सर, गहना मैडम के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई थी। कौन मैडम? गहना दवे, मधु उनके यहाँ की मेकअप आर्टिस्ट थे सर। गहना दवे? सर मुझे लगता है ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम कब छोड़ा था उसने? सर 1 महीने पहले छोड़ा था और उसके बाद गहना मैडम भी घर पर मिलने आए थे उससे। मैडम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। पहले ही आपकी वजह से बहुत कुछ हो चुका है। अब अगर मैंने आपकी बात मानी ना तो मेरी अम्मा मर जाएगी और मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मधु से कई बार पूछा था कि गहना मैडम के साथ क्या हुआ है, पर सर उसने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। 1 महीने पहले काम छोड़ा, क्यों? पता नहीं सर, वो गहना मैडम के साथ एक गरमा इवेंट में गई थी, उसके बाद उनके साथ कभी नहीं गई सर। कहाँ था इवेंट? सर वो तो मुझे नहीं मालूम सर, वो एक डायरी में लिखती थी, शायद उसमें सब लिखा होगा। ये मधु की डायरी। 39 दिन पहले जो इवेंट हुआ उसकी बात है ये पारस से बात करनी होगी। सर एक बात और, कुछ दिन पहले सर 2 आदमी घर पर आए थे मधु को पैसे देने के लिए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तू इनका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पैसे देने खुद चले आए। अगर जॉब नहीं करती मुझे तो पैसा किस बात का? सर वो मुझे नहीं पता। हाँ सर, गहना ने हमारी कंपनी के लिए ही परफॉर्म किया था, काफी अच्छा शो रहा था वो। मधु नाम की लड़की थी वहाँ? हाँ थी ना सर, गहना के साथ ही थी, मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअली शो खत्म होने वाला ही था कि गहना को अचानक चक्कर आ गए, तो वो आधा घंटा पहले ही चली गई थी और वो मुझसे मिल भी नहीं पाई थी। यहाँ कहीं सीसीटीवी नहीं दिख रहा है? सर यहाँ पर और मेकअप रूम में नहीं है, पर कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। फुटेज दिखाओ। सर ये कॉरिडोर का। ये दोनों कौन है? सर ये दोनों तो गहना और मेहुल के साथ ही आए थे।